हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, इस कुंडली का अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं, और दूसरा बहुत ही स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। सिंह लगन के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। कोई भीड़ भाड़ से ज़्यादा तालमेल नहीं होता उनका, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो शांत प्रिय व्यक्ति होते हैं, इनका ऐसा स्वभाव होता है। और दूसरों को भी अपने अंडर लेकर चलने की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। ये चाहते हैं कि दूसरे भी जो हैं इनके अंडर में काम करें, उनके कहना माने, और इस प्रकार से सब पर अपना रोब और हक जमाने वाली लगन होता है ये। और देखिए, लगनेश का दसम भाव में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति, यहाँ पर सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त होता है। और दूसरा, इस प्रकार से लगनेश जब भी दसम भाव में बैठता है तो व्यक्ति जो है कर्म करता है और बहुत अच्छे कर्म करता है, और कर्म के बदौलत ही अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल कर पाता है। इस प्रकार से लगन का संबंध जब भी कर्म भाव से बनता है तो व्यक्ति बहुत मेहनती हो जाता है, बहुत ही मेहनत करता है, और अपने मेहनत से ही अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला होता है फ्रेंड्स। अब देखिए, यहाँ से माता का विचार किया जाता है, माता के सुख का विचार और सभी प्रकार के सुखों का विचार यहाँ से किया जाता है। वृश्चिक राशि बनी हुई है, और वृश्चिक राशि का स्वामी जो बनते हैं मंगल बनते हैं, जो कि वह भाव में चले गए हैं और नीच राशि में है, तो इस प्रकार से। और दूसरा देखिए, भाग्यपति जो है मंगल बनते हैं, मंगल भी वह भाव में चले गए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु बनते हैं, वो भी वह भाव में चले गए हैं। और दूसरा, अष्टम पति भी जो हैं गुरु बनते हैं, वो भी वह भाव में चले गए हैं। तो इस प्रकार से तीन ग्रहों का वह भाव में जाना, और तो इस प्रकार से यहाँ पर विदेश के योग यहाँ पर बने हुए हैं, और व्यक्ति जो है इस वर्तमान समय में अमेरिका में है, और काफ़ी लाखों में इनकी इनकम है। तो इस प्रकार से देखिए, अष्टम का संबंध और माँ के घर का संबंध और भाग्येश का संबंध और शिक्षा के कारक ग्रह का संबंध, सभी ग्रहों का संबंध जो है वह भाव में बन गया है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का जुड़ाव जो है विदेश से हो गया है, और व्यक्ति वहाँ पर सदा ही रहने वाला है, क्योंकि देखिए वह अष्टम भाव के स्वामी और जो चतुर्थ भाव के स्वामी है मंगल बनते हैं। तो इस प्रकार से नीच राशि में है, और इस प्रकार व्यक्ति सदा ही विदेश में बसने वाला है। इस प्रकार की स्थिति कुंडली में बनी हुई है फ्रेंड्स। अब विदेश में जाने का कारण देखिए, व्यक्ति का जो कि शिक्षा के कारक होते हैं गुरु बनते हैं, उच्च राशि के बने हुए हैं। यहाँ पर कर्क राशि में गुरु जो हैं उच्च के होते हैं, और वह भाव में जाना, और राहु का पंचम में बैठना, और चलित में फ्रेंड्स यहाँ पर राहु जो है यहाँ छठे भाव में बैठे हुए हैं चलित में, लेकिन पंचम में यहाँ पर है लगन में। तो इस प्रकार से राहु का दृष्टि संबंध 1 2 3 4 5 6 7 देखिए, धन भाव के स्वामी पर ये नंबर लाभ भाव के स्वामी पर जो है राहु की दृष्टि पड़ी हुई है, और यहाँ पर बुध के जो है स्वामी बनते हैं कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है काफ़ी अच्छी सैलरी जो है विदेश में ले रहा है। देखिए, धनपति भी इनके बुध बनते हैं, सूर्य के साथ युति में है, और सूर्य चंद्र का अमावस्या दोष भी यहाँ पर बना हुआ है। और जब भी इस प्रकार से धन भाव के स्वामी का संबंध कर्म भाव से बनता है, और देखिए लाभ भाव के स्वामी भी बुध बनते हैं, तो कर्म भाव से बनता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धन के पीछे ही भागने वाला व्यक्ति तो व्यक्ति का हो जाता है। देखिए, लगनेश भी यहीं पर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो कर्म है इस प्रकार से सभी विदेश से जुड़ गए हैं, और आर्थिक स्थिति भी जो है विदेश से ही सारी जुड़ गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से तीन ग्रहों का वैभाव में जाना, क्योंकि शुक्र जो है भौतिक लाइफ को दर्शाता है, वो गुरु जो है ज्ञान और धन संपत्ति के लिए भी गुरु को ही देखा जाता है, और दूसरा विवाह के लिए गुरु को देखा जाता है। वैसे भी कुंडली भी जो है विवाह के लिए ही आई हुई है फ्रेंड्स, तो उसी के बारे में देखेंगे। देखिए, पत्नी का स्वामी जो बनता है यहाँ पर शनि बनते हैं, जो कि शत्रु राशि में बैठ गए हैं, वैसे तो अपनी ही राशि में है। तो शनि का छठे भाव में बैठना यहाँ से रोग, शत्रु और आपकी परेशानियों को ही देखा जाता है। तो इस प्रकार से पत्नी भाव के स्वामी का छठे भाव में आना, तो यहाँ पर विवाह के लिए माइनस पॉइंट बन गया है। और दूसरा, जब भी शनि
छठे भाव में बैठते हैं तो फ्रेंड्स व्यक्ति जो है शत्रुहंता होता है और शत्रु पर हमेशा ही विजय प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन शनि यहाँ पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या, हड्डियों में दर्द की समस्या, इस प्रकार के रोग यहाँ व्यक्ति को देते हैं। तो इस प्रकार से सेहत जो है निरंतर ही थोड़ी खराब रहने वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है। और पत्नी भाव के स्वामी है तो पत्नी की भी सेहत जो है इसी प्रकार रहने वाली है। और चलित में जो है राहु भी यहीं पर बैठे हुए हैं तो कोई ना अगर विवाह होता भी है तो पत्नी की सेहत भी जो है ज़्यादा अच्छी रहने की संभावना आगे कुंडली में नहीं दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में। वैसे तो यहाँ पर विवाह जो है बाधित ही दिखाई दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स, शुक्र वैसे तो उच्च के होते हैं, सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाले शुक्र यहाँ बनते हैं, वह भाव में बैठते हैं जब भी। लेकिन विवाह की दृष्टि से अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ से आपके सप्तम के बाद यहाँ से आपके वैवाहिक सुख का विचार किया जाता है, जो कि शुक्र की राशि बनी हुई है। तो यहाँ पर भी शुक्र जो है वैभाव में आ गए हैं, सुखों के कारक, वैवाहिक सुख के कारक भी देखे जाते हैं। तो यहाँ दाम्पत्य सुख के कारक गुरु बनते हैं, गुरु भी जो है वैभाव में आ गए हैं। वैसे तो उच्च राशि में है लेकिन कहीं ना कहीं वैभाव में आ गए हैं। वैसे भी अष्टमपति भी बनते हैं और तो इस प्रकार से विवाह के दोनों ही कारक ग्रह जो बनते हैं शुक्र और गुरु बनते हैं और इन पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कई और सभी ग्रहों पर जो कि मेन मुख्य ग्रह होते हैं कुंडली के, देखिए भाग्येश भी बनते हैं आपके। मंगल नीच राशि में है भाग्येश आपके, वो तो इस सभी ग्रहों पर शनि की दृष्टि का आना। और शनि की दृष्टि इतनी खतरनाक होती है ज्योतिष में कि जब भी शनि की दृष्टि कहीं पर पड़ जाती है राजयोग पर, उसे भंग कर देती है। तो पैसे और शिक्षा, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो सभी प्रकार की व्यक्ति के पास कोई कमी नहीं है, लाखों में इनकम है आज के समय में व्यक्ति की। लेकिन विवाह के लिए देखिए बिल्कुल ही प्रतिबंध योग यहाँ पर बना हुआ है, विवाहिक सुख जो है व्यक्ति को अभी तक नहीं मिल पाया है, एज भी काफ़ी हो गई है। तो देखिए शनि की 7वीं दृष्टि जो है इन पर पड़ रही है, जो कि विवाह के ग्रह माने जाते हैं। शुक्र और गुरु को जो है विवाह का कारक माना गया है। तो शनि का दृष्टि का संबंध इस प्रकार से यहाँ पर काफ़ी बुरी स्थिति बनी हुई है। और देखिए यहाँ से विवाह का सुख देखा जाता है क्योंकि यहाँ सप्तम से आपके विवाह देखा जाता है और सप्तम से 4 घर आके वैवाहिक सुख जो है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर सूर्य का बैठना वैवाहिक सुख के लिए यहाँ पर जो है जहाँ सूर्य जहाँ बैठते हैं उस घर को जला भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य का यहाँ बैठना और राशिपति भी जो है वैभाव में चले गए हैं, तो विवाह के लिए काफ़ी परेशानी की स्थिति कुंडली में बनी हुई है। और नवमास कुंडली देखने पर भी फ्रेंड्स शनि की जो है 7वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ती है नवमास कुंडली में। और इस प्रकार से वहाँ भी नवमास में भी जो है शनि की दृष्टि जो है शुक्र पर पड़ रही है, तो बिल्कुल ही वहाँ पर भी बाधित स्थिति दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स देखिए सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है। मकान, घर, भूमि, वाहन, सभी प्रकार के व्यक्ति के पास सुख है। और देखिए शिक्षा भी काफ़ी अच्छी है व्यक्ति की, क्योंकि शिक्षा के दम पर ही व्यक्ति जो है विदेश में पहुंचा है और वहां पे जॉब हासिल की है। तो शिक्षा के दम पर ही व्यक्ति ने सब कुछ अपनी लाइफ में हासिल भी किया हुआ है। लेकिन जहां विवाह की बारी आई है तो कहीं ना भी रिश्ता जो है व्यक्ति का तय ही नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी स्थिति जो है वैवाहिक सुख के लिए कुंडली में बन गई हैं, जो परिस्थितियाँ कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति को जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुरुवार के व्रत करने चाहिए और लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए शुक्र के उपाय के लिए। और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते हैं तो भाग्य को थोड़ा बल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सुधार ग्रह में हो सकता है, जिससे जो है वैवाहिक सुख जो है थोड़ा सा यहाँ पर वैवाहिक जीवन जो है शुरू करने में व्यक्ति को मदद मिले। तो इस प्रकार छोटे छोटे उपाय व्यक्ति कर सकता है जिससे कि लाभ ले सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा। अगर कुंडली अध्ययन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।